वेलकम बैक गाइस। सी पैटर्न प्रोग्रामिंग के लेक्चर के इस सीरीज में हम देखेंगे आज इस वाले पैटर्न को। ठीक है, हमने पिछली वीडियोस तक कुछ इस टाइप के जो हैं इस शेप के पैटर्न्स के प्रोग्राम को हमने देखा था और आज के लेक्चर में हम इस वाले पैटर्न के प्रोग्राम को देखेंगे। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में इस वाले पैटर्न में और इस वाले पैटर्न में क्या डिफरेंस है। आप जो है देख रहे हो कि इस वाले पैटर्न में हम जो है स्टार प्रिंट कराते रहते थे, ठीक है, और यहाँ पर स्पेस हम दे रहे हैं, ब्लैंक स्पेस देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या आपका स्टार्टिंग में ब्लैंक स्पेस है, ठीक है, यहाँ पर और उसके बाद आपका यहाँ पर प्रिंट हुआ है स्टार। तो अब बात आती है कि एक्चुअल में हम इस वाले पैटर्न के लॉजिक को कैसे लिखेंगे और इसके प्रोग्राम को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो यहाँ पर एक्चुअल में इस तरह से हम इसको कुछ ग्रिड्स में डिवाइड करते हैं। पहले आपके ये जो हो गए ये रोज हो गए, ठीक है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, ये थर्ड रो हो गए, फोर्थ रो, फिफ्थ रो। अब यहाँ पर जो आप इसको डिवाइड कर रहे हो ये आपका हो गया कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ एंड दिस वन इज फिफ्थ। तो अब यहाँ पर आप ध्यान रखो कि जो हम पिछले वीडियोस तक हमने फॉर लूप लगाया था, ठीक है, यहाँ पर फॉर लूप और इसके अंदर एक फॉर लूप और नेस्टेड फॉर लूप होता था। यहाँ पर जो भी हमारी सपोज आई से इनिशियलाइज किया था, जो भी इनिशियलाइज किया था, तो एक्चुअल में वो किस चीज़ के लिए यूज होता था, वो आपके फर्स्ट रो के लिए यूज होता था। ठीक है, फिर यहाँ पर जब आई 2 होता था तो सेकेंड रो हो जाता था, जब आई यहाँ पर 3 होता था तो थर्ड रो हो जाता था। क्योंकि जब आप यहाँ पर सपोज मैं एक बार एक प्रोग्राम आपको रफली यहाँ पर रन करके ऐसे बताता हूँ। अगर हमने ऐसे लिखा लेस देन और इक्वल टू 5 और i प्लस प्लस और फिर फॉर लूप लिखा j इक्वल्स यहाँ पर सपोज 1 है और j इज लेस देन और इक्वल टू 5 j प्लस प्लस और इसके अंदर है printf स्टार हमने प्रिंट करा और इसको प्रिंट कराने के बाद से हमने लिखा printf न्यू लाइन कैरेक्टर और यहाँ पर आपका एक करली ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक है, तो जब आपका ये वाला प्रोग्राम रन होगा, ठीक है, ये किस तरह से रन होगा, आई की वैल्यू 1 इनिशियलाइज होगी और यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है और जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी क्या होगा, इस वाले फॉर लूप इस वाले ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, ये आपका फॉर लूप है इसकी बॉडी में। अब क्या होगा, जैसे ही आएगा यहाँ पर कर्सर आया और यहाँ पर एक और फॉर लूप मिलेगा और यहाँ पर जे को इनिशियलाइज करेगा 1 से और यहाँ पर जे इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। ठीक है, अब ये ट्रू हो गई तो क्या करेगा, इस वाली करली ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा और यहाँ पर आने के बाद से क्या करेगा, प्रिंट करेगा, स्टार को प्रिंट किया। ठीक है, तो स्टार को प्रिंट करेगा तो देखिए एक स्टार प्रिंट कर दिया। अब एक स्टार प्रिंट करने के बाद से क्या करेगा, अब बाहर तो आएगा नहीं क्योंकि अभी कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पर आएगा जे प्लस प्लस करेगा, 2 होगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर ट्रू होगी, तो फिर यहाँ पर इसके अंदर जैसे कंडीशन ट्रू होगी इसके अंदर आएगा और प्रिंट कर देगा। फिर ऐसे ही फिर जे प्लस प्लस होगा, फिर कंडीशन ट्रू होगी, ऐसे 5 बार होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि आई की 1 सिर्फ एक वैल्यू के लिए, आई की वैल्यू जो 1 है उसके लिए 5 बार प्रिंट किया, यानी कि ये आपका कॉलम 1 हो गया, कॉलम 2 हो गया, ये आपका कॉलम 3 हो गया, कॉलम 4, कॉलम 5, लेकिन रो कौन सा है, 1 है। तो ऐसे ही हम जब यहाँ पर आई को 1 से इनिशियलाइज करते हैं, इसका मतलब हमने कॉलम को सिर्फ प्रिंट कराया, बाकी जो हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे उससे आपका जो यहाँ पर होगा वो रोज को प्रिंट करेगा। ये आपका एक रो यहाँ पर प्रिंट हुआ है, ऐसे यहाँ पर ये जो होगा फर्स्ट वाला जो फॉर लूप लगेगा, वो फर्स्ट वाला फॉर लूप वो सिर्फ एक रो को प्रिंट करेगा, फर्स्ट वाली रो को। फिर जैसे ही आई की वैल्यू 2 होगी तो सेकंड रो को जो है प्रिंट कराएगा। लेकिन यहाँ पर जो हम फॉर लूप लगाते हैं अंदर वाला, वो आपके कॉलम्स को प्रिंट कराता है। ठीक है, अब जैसे हमने ये वाला न्यू लाइन कैरेक्टर यूज किया है, अब क्या करेगा, कर्सर तुरंत यहाँ से न्यू लाइन पे आ गया। न्यू लाइन पे आने के बाद से ये प्लस प्लस होगा क्योंकि इस वाले के बाहर आएगा, सॉरी मतलब इसके बाहर आएगा, तो यहाँ से फिर ए प्लस प्लस होगा, आई प्लस प्लस,
और आई प्लस प्लस होने का मतलब 1 से 2 होगा और कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है, फिर ये वाला ब्लॉक आपका पूरा चलेगा। इस वाले ब्लॉक का क्या था, यही वाला जो आपने प्रिंट किया ये प्रिंट हुआ था, तो यही वाला चीज़ फिर प्रिंट होगा 5 बार। आप देख रहे हो कि आई की एक सिर्फ वैल्यू के लिए एक रो प्रिंट हो रहा है, तो यहाँ पर आई जो फर्स्ट वाला फॉर लूप होगा वो रो को प्रिंट करेगा, बाकी जो है आपके जो दूसरा वाला फॉर लूप होता था वो आपके कॉलम्स को प्रिंट करता था। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमें 2 चीज़ प्रिंट कराना है, एक तो हमें यहाँ पर ब्लैंक स्पेस प्रिंट कराना है, ठीक है, और दूसरा जो हमें स्टार प्रिंट कराना है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है एक फॉर लूप तो यूज करेंगे रो के लिए और 2 फॉर लूप हमें यूज करना पड़ेगा। एक इसके अंदर जो रहेगा रो वाले जो फॉर लूप है इसके अंदर 2 और फॉर लूप रहेंगे, और वो फॉर लूप क्या करेंगे, एक में स्पेस प्रिंट करेगा और एक में स्टार प्रिंट करेगा, ठीक है। अब एक चीज़ का यहाँ पर अब ध्यान रखना होगा कि लॉजिक को फिर कैसे बनाएं, क्योंकि आपका जो है स्पेस वो डिक्रीज हो रहा है और फिर स्टार वो इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। अभी मैं इसके और लॉजिक को भी समझाता हूँ आपको। आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हमने एक ये वाला फॉर लूप है, इसके अंदर 2 फॉर लूप यूज करने हैं, ठीक है, यानी टोटल हमें 3 फॉर लूप यूज करने हैं। अब देखिए आपका ये वाला जो फॉर लूप होगा, अगर हमने ऐसे लिखा 1 से इनिशियलाइज किया और i इज लेस देन और इक्वल टू 5 और i प्लस प्लस किया, ठीक है। अब जैसे ये वाला फॉर लूप आएगा आपको क्या करना है, एक j इनिशियलाइज करोगे आप, और j को आपने इनिशियलाइज किया 5 से, ठीक है। आपने 5 से इनिशियलाइज क्यों किया, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो आपका ये है स्पेस है, हम यहाँ पर स्पेस प्रिंट करेंगे फर्स्ट वाले में। आप देख रहे हो कि स्पेस जो आपका है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर 4 है, फिर 3 स्पेस हुआ, फिर 2 स्पेस हुआ, फिर 1 स्पेस यहाँ पर है। और हम एक कंडीशन देते हैं यहाँ पर कि जे जो है वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन रहेगा आई से, ठीक है। अब ग्रेटर देन रहेगा तो आप देखो क्या होगा, आई की वैल्यू 1 है जब, तो उस टाइम पर ये 5 से फिर 4 3 2 यानी कि 2 तक आएगा। जब आई की वैल्यू 1 रहेगी इस वाले फॉर लूप में तब तक ये प्रिंट करेगा स्पेस। इसका मैं एक बार आपको प्रोग्राम पूरा दिखाता हूँ। तो आपका कुछ इस तरह से प्रोग्राम होगा फॉर लूप, और यहाँ पर आपका होगा आई की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज किया और आई इज लेस देन और इक्वल टू 5 और आई प्लस प्लस होगा। अब यहाँ पर जो आपका है फॉर लूप, इसके अंदर एक और फॉर लूप हमने यूज किया। अब ये वाला जो फॉर लूप इसमें हमने जे को इनिशियलाइज किया है 5 से, और जे की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, ग्रेटर देन आई और जे माइनस माइनस, ठीक है। अब क्या होगा, आप यहाँ पर ध्यान दो, आपका जो है टोटल कितने प्रिंट करने हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि 5 जो है इस तरह से वो हैं ग्रिड्स हैं। एक ग्रिड हो गया, 2 3 4 5 ग्रिड है, जिसमें से आपको 4 जो स्पेस प्रिंट कराने हैं और एक जो है स्टार प्रिंट कराना है। फिर आप देख रहे हो कि जैसे ही आपकी रो सेकंड हुई तो सेकंड रो में 2 स्टार, थर्ड रो में 3 स्टार, और आपके वैसे ही ये डिक्रीज भी हो रहे हैं ब्लैंक वाले जो हैं। तो आपको किससे कंपेयर करना होगा, जो रो वाला आपका है आई, उसी से कुछ कंपेयर करना पड़ेगा जिससे हमें कोई इसका लॉजिक मिल सकता है। आप देख रहे हो कि जे यहाँ पर क्या है 5 है। अब 5 से क्या होगा, माइनस माइनस होगा 4 होगा, फिर 4 के बाद से आपका 3 होगा, 3 के बाद से 2 होगा, यानी 4 बार आपका चलेगा टोटल, ठीक है। 4 बार चलने के बाद से जब आई की वैल्यू यहाँ पर आपकी फर्स्ट टाइम में तो 1 रहेगी यहाँ से, और 1 रहेगी और ये 2 ग्रेटर रहेगा, तो यानी 4 बार चलेगी। जैसे ही 1 होगा तो नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रिंट करा देना है, प्रिंट एफ स्पेस यहाँ पर रहेगा, ये प्रिंट कर देगा। ये 4 बार आपका प्रिंट हो गया। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि ये प्रिंट 4 बार हो गया, उसके बाद से आपको क्या करना है, आपको स्टार प्रिंट कराना है, ठीक है। 4 बार स्पेस ब्लैंक स्पेस प्रिंट कराने के बाद एक स्टार प्रिंट कराना है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक और फॉर लूप लगाना है, और इसमें आपने लिखा के और उसको इनिशियलाइज किया 1 से, ठीक है। अब के को 1 से इनिशियलाइज किया। अब देखिए जो के है वो 1 है, ठीक है, हमेशा 1 से इनिशियलाइज होगा, यहाँ पर हमेशा 1 से इनिशियलाइज होगा, और यहाँ पर आपका क्या है, ये 1 है फिर 2 है, यानी कि जो आई की वैल्यू होगी सेकेंड टाइम 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी। तो अब यहाँ पर आप कंपेयर कर लो आई से के को, यानी के जो है वो क्या रहेगा, लेस देन रहेगा और इक्वल टू रहेगा आई के, ठीक है।
और K++ कर दो और यहाँ पर आप लिखो printf और यहाँ पर स्टार प्रिंट करा दो। ठीक है, आपने क्या किया कि स्पेस 4 प्रिंट करा दिए और एक स्टार प्रिंट करा दिया। इसके बाद से आपको क्या करना है, न्यू लाइन पे आना है यहाँ से। तो अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, printf और न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड कर दोगे और उसका से ये वाला जो फॉर लूप है इसका ये वाला ब्रैकेट हो गया। अब ये आपका पूरा प्रोग्राम है, इसका लॉजिक भी हो गया और ये पूरा प्रोग्राम भी हो गया। अब इसको हम कोड ब्लॉक्स पे एक बार रन करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि इस प्रोग्राम में थोड़ा सा और चेंज करेंगे तो एक और हम अलग टाइप का प्रोग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, तो गाइज ये हमारा प्रोग्राम है कोड ब्लॉक्स में, हमने इसको लिखा है। यहाँ पर हमने जो है ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किया है, इंटीजर डेटा टाइप है, आई, जे और के नाम का। ठीक है, आई को यहाँ पर हमने फर्स्ट फॉर लूप में यूज़ किया है, सेकंड फॉर लूप में जे को यूज़ किया है और थर्ड वन में हमने के को यूज़ किया है और इसके लॉजिक को हमने पूरे आपको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, अब इस वाले प्रोग्राम को हम बिल्ड करके रन करते हैं। तो आपका यहाँ पर जो है ये पैटर्न प्रिंट हो चुका है, यही हमें प्रिंट कराना था। अब हम एक अलग मेथड देखते हैं। इस वाले मेथड में हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस इसी वाले जो प्रोग्राम है ये वाला इतना सा, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ठीक है, अब देखिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका जो j इज ग्रेटर देन i है, ये वाली कंडीशन तभी फॉल्स होगी जब जो है j की वैल्यू और i की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। ठीक है, यानी कि j की वैल्यू जब इक्वल हो जा रही है i के, तब ये वाला कंडीशन फॉल्स होगा और यहाँ पर आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर वाइल लूप यूज कर दें, इस वाले प्रोग्राम की जगह पे वाइल लूप यूज किया और हमें क्या करना है, j की वैल्यू ग्रेटर रखनी है और इक्वल रखनी है 1 के। ठीक है, अब देखिए j की वैल्यू सपोज हम यहाँ से अगर i की 1 वैल्यू के लिए हम चेक करें तो जैसे ही 5 से 4 होगी, 3 होगी, 2 होगी और जैसे ही यहाँ पर माइनस माइनस होकर 1 होगी, आपका क्या होगा, एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब j की वैल्यू 1 हो चुकी है। ठीक है, अब j की वैल्यू 1 हो चुकी है यहाँ पर, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर अब आएगा तो j की वैल्यू 1 है और a इक्वल 1 के है, यहाँ पर आपका क्या करेगा, प्रिंट करेगा printf और स्टार प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब क्या करना है, हमें j की और वैल्यूज को भी देखना है तो हमें माइनस माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अब देखिए जब i की वैल्यू अगर 2 है तो उस टाइम पर क्या होगा, a यहाँ पर 5 से 4 फिर 3 और जैसे ही माइनस माइनस होकर के 2 होगा, यहाँ पर एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यानी कि j की वैल्यू 2 हो चुकी है। तो उस टाइम पर क्या है, 2 हो गई j की वैल्यू और एक ग्रेटर देन और ग्रेटर देन है 1 के, तो 2 पर एक प्रिंट कर दिया, फिर माइनस माइनस होगा और फिर ये चलेगा और यहाँ पर माइनस माइनस होकर के 1 हो जाएगा j की वैल्यू और यहाँ पर 1 इक्वल हो जाएगा और फिर यहाँ पर प्रिंट कर देगा। ऐसे ही यहाँ पर आप देखोगे जब i की वैल्यू जब 3 होगी तब यहाँ पर ये 3 टाइम्स चलेगा यहाँ पर वाइल लूप, और वाइल लूप तब तक चलता है जब तक कि ये वाली कंडीशन आपकी फॉल्स नहीं हो जाती है। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी ये इसके बाहर आ जाएगा। तो अब इस वाले प्रोग्राम को भी हम एक बार कोड ब्लॉक्स पे रन करा के देखते हैं। तो गाइज अब हम इस वाले प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम यहाँ पर जो है इस वाले फॉर लूप की जगह पे एक वाइल लूप लगाएंगे। ठीक है, और वाइल लूप में हमें क्या लिखना है, कंडीशन लिख देनी j इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब इसके बाद से हमारा क्या होगा, ये प्रिंट करेगा। ठीक है, और इसके बाद से हमें j की वैल्यू माइनस माइनस भी करनी है, क्योंकि अगर हम माइनस माइनस अगर नहीं करते हैं तो एक इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, क्योंकि j की वैल्यू चेंज नहीं होगी और ये हमेशा जो है कंडीशन 2 रहेगी। अब इतना हो गया। अब इस वाले प्रोग्राम को हम बिल्ड करते हैं। आपका 0 एरर है, इसको रन कराते हैं तो हमारा ये पैटर्न प्रिंट हो चुका है। ये वाला पैटर्न हमें प्रिंट कराना था। तो आई होप कि आपको जो है आज का लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, और आप एक प्रोग्राम को लिखने के लिए अलग अलग जो है लॉजिक को बिल्ड करने का हमेशा ट्राई करें, जिससे कि आपकी जो एक्सपर्टीज हो जाए लॉजिक बिल्ड करने में। आप किसी भी प्रोग्राम को देख करके उससे डरे नहीं, ठीक है, उसके लॉजिक को बिल्ड करें। सो चलते हैं गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही, और बाकी जो है अगले वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।